गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको शब्दों का ज्ञान पढ़ाएंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, कई नाम होते हैं या कई अर्थ होते हैं। जैसे यहाँ कुछ हमें समानार्थी शब्द आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। समानार्थी शब्द क्या है? तो देखिए, जहाँ रात्रि शब्द रात के समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त हुआ है, ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब आपने पर्यायवाची शब्द जब समझा होगा तो आप स्वयं समझ गए होंगे कि पर्यायवाची शब्द ही क्या चीज़ है। पर्यायवाची शब्द ही समानार्थी शब्द है। समान अर्थों वाले शब्द को समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे आपका एक यहाँ दिया है अंधेरा। अंधेरा को कहते हैं अंधकार, तम, तिमिर। आनंद, आमोद, हर्ष, खुशी, आदमी, नर, मनुष्य, मानव। अमृत, सुधा, सोम, अम्य, काया। काया क्या है? काया तन, शरीर, देह। किनारा, कूल, तट, तीर। कपड़ा, वस्त्र, चीर, पट। गाय, धेनु, शूरबी, गौ। युद्ध, रण। युद्ध को क्या कहते हैं? रण। संग्राम, समर। तलवार, अस्सी, खड्ग, कृपाण। बिजली, विद्युत, दावनी, चपला। कोयल, पिकहा, श्यामा, कोकिला। भाई, भ्राता, सहोदर, बंधु, बहन, सहोदरा, भगिनी और बांधवी। नौकर, सेवक, दास, अनुचर। राक्षस, असुर, दैत्य, दानव। पुत्री, सुतहा, बेटी, तनया। सागर, उदती, जलधि, रत्नाकर, गंगा। देवनदी, सुरसरी, भगीरथी। समूह, समुदाय, झुंड, दल, मंडल। तो देखिए बच्चों, ये आपके थे पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द जो हैं इनको ही समानार्थी शब्द कहते हैं। तो ये जो शब्द थे, एक शब्द के कई शब्द हैं। जैसे हमने आपको बताया अंधेरा। अंधेरा मीन्स आपको मालूम है अंधकार होता है ना। तम मीन्स क्या होता है? अंधकार होता है। और तिमिर मीन्स भी अंधकार होता है। इसी तरह से मैंने आपको उठा लिया, अमृत का उठा लिया। अब अमृत में क्या? सोम, अम्य, सुधा भी है ना। नेक्स्ट आपका काया। तो काया आपका क्या है? जो आपका शरीर है, जो आपका शरीर, उसको काया भी कहते हैं, तन भी कहते हैं और देह भी कहते हैं। इसी तरह से कपड़ा। कपड़े के कितने सारे नाम हैं। कपड़ा जो हम लोग पहनते हैं, कपड़े बहुत सारे होते हैं। उसको वस्त्र भी कहते हैं, चीर भी कहते हैं और पट भी कहते हैं। भगवान कृष्ण जो थे ना, उनके कपड़ों को क्या कहते थे? चीर। हाँ, और या द्रौपदी का जब वस्त्र हरण हो रहा था तो उसको भी क्या कहते थे? चीर हरण हुआ था, तो इसको कहते हैं चीर। तो कपड़ा को क्या कहते हैं? वस्त्र कहते हैं, चीर कहते हैं और पट भी कहते हैं। इसी तरह से तलवार को अशी कहते हैं, खड्ग भी कहते हैं, कृपाण। अब तलवार में ये जो आपका है कृपाण और अशी, ये आपके तो संस्कृत वर्ड ही है। इसी तरह से आपका है गंगा। गंगा में क्या है? देव नदी, सुर नदी और भागीरथी है। पुत्री को सुता, बेटी तनया। सुतहा आपका संस्कृत वर्ड भी है, तो पुत्री भी है, सुतहा भी कहते हैं, और बेटी तनया। इसे राक्षस, असुर, दैत्य, दानव। ये हो गए आपके नौकर, सेवक, दास, अनुचर। ये क्या है? एक ही शब्द के अनेक अक्षर दिए गए हैं, उनको ही हम क्या कहते हैं? हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो बच्चों, आप लोग जो मैंने जितने कराए हैं, इन सभी को आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इनको आप लर्न भी करेंगे। ये सभी अंधेरा से लेके अंधेरा, आनंद, आदमी, अमृत, काया, किनारा, कपड़ा, गाय, युद्ध, तलवार, बिजली, कोयल, भाई, बहन, नौकर, राक्षस, पुत्री, सागर, गंगा, समूह। ये सभी पर्यायवाची शब्द जो हैं वो आप अपनी कॉपी पर नोट करेंगे और इसको लर्न भी करेंगे। तो बच्चों, आप लोगों को समझ में आया समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी शब्द जो है वही आपका पर्यायवाची शब्द है।
पर्यायवाची शब्द को ही समानार्थी शब्द कहते हैं।